किसान भाइयों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्या हमें इस साल प्याज की खेती बड़े पैमाने पर करनी चाहिए या फिर नहीं। क्या इस साल हमें प्याज का भाव अच्छे मिल पाएंगे या फिर नहीं। और मैंने आपको कुछ तथ्यों के आधार पर बताया था कि इस साल प्याज के भाव का क्या अनुमान हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप प्याज की खेती करने के लिए तैयार हो गए हैं तो प्याज की नर्सरी मात्र 30 से 35 दिन में कैसे तैयार करें। आमतौर पर हमारे जो किसान भाई होते हैं वो नर्सरी की रुपाई लगभग 50 से 55 दिन या 60 दिन में करते हैं, जिससे हमें प्याज का उतना अच्छा प्रॉफिट या फिर उत्पादन नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप प्याज की नर्सरी मात्र 30 से 35 दिन में अच्छी तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं और उसका प्लांटेशन आप 35 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। और यदि आपने सही वैरायटी का चुनाव नहीं किया है तो मैं ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं प्याज की टॉप 5 वैरायटी के ऊपर। किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा जो होता है डायरेक्ट छिड़कावा विधि होती है, जिसमें हम अपना पैकेट लाते हैं प्याज का, उसको खोलते हैं और सीधा जमीन में छींट कर पानी दे देते हैं। और जो हमारी दूसरी विधि है उसमें क्या करते हैं कि हम पैकेट खोलते हैं और उसको पानी में भिगो कर रखते हैं कुछ एक से 2 दिन के लिए। इसके बाद हम उसका जामिनेशन बनाकर फिर उसकी बुवाई करते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा और दोनों ही तरीकों में आप आसानी से 35 दिन के अंदर अपनी प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अपने प्याज की नर्सरी 35 दिन के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके खेत की जो मिट्टी है, आपके खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए और आपको खेत की गहरी जुताई 2 से 3 बार करना है। इसके बाद आपको रोटावेटर लगा देना। यदि एक बार रोटावेटर लगाने पर मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है तो आपको दोबारा रोटावेटर लगा लेना और मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लेना। और ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जहां पर पानी बिल्कुल भी ना रुकता हो। यदि पानी रुकेगा तो हमारी नर्सरी इतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगी। और जब आप मेड़ी बनाते हैं, क्यारियां बनाते हैं तो बहुत लंबी क्यारियां ना बनाएं ताकि हमारा जो बीज है वो बहकर नीचे साइड ना जाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों की पहली हमारी जो विधि है प्याज की नर्सरी डालने की, जिसमें हम छिड़कावा विधि कहते हैं, जिसमें हम सीधा पैकेट खोलते हैं और उसको जमीन में डालकर पानी दे देते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान क्या है और क्या इसमें हमारी 35 दिन के अंदर नर्सरी ग्रो हो सकती है। यदि आप छिड़कावा विधि से प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली, जो हमारा प्याज का बीज होता है उसे यदि हम सीधा ज़मीन पर फेंक देते हैं और उसमें पानी देते हैं तो हमारा बीज जो है पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, ज़मीन पर बैठ नहीं पाता, जिसके कारण हमारा बीज इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं आ पाता और बीज हमारा एक ही जगह पर एकत्रित हो जाता है, जिससे हमें एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बीज अंकुरित हो जाते हैं और कई जगह पर बीज ही नहीं होते। तो इस विधि में क्या करना है आपको कि बीज का छिड़काव करने के बाद आपको उसमें हाथों से कुछ इधर उधर मिट्टी को कर देना ताकि जो हमारे प्याज के बीज है वो मिट्टी में दब जाएं और जैसे उनमें पानी जाए तो ज़मीन में अंदर दबे रहे, पानी में तैरे नहीं। और बीज की बुवाई के समय हमें हल्का डीएपी दे देना ताकि हमारी जैसे ही नर्सरी ग्रो हो तो अच्छी तरीके से बढ़वा ले सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे विधि को, जिसमें हमें प्याज की नर्सरी बनाकर हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। दूसरी विधि में क्या करना है किसान भाइयों, आपको सबसे पहले प्याज का पैकेट लाना है। इसके बाद उसको खोल कर कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखना। ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ये गलती करते हैं तो मान के चलिए आपकी प्याज की नर्सरी 35 दिन के अंदर कभी भी तैयार नहीं हो सकती। 3 से 4 घंटे धूप दिखाने के बाद आपको उसको कम से कम 20 से 25 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। इसके बाद आपको प्याज के बीज को एक सूती के कपड़े में छान लेना है, पानी को अलग कर देना और इसके बाद आपको उसको कम से कम नहीं तो 30 घंटे के लिए दबाकर रखना है किसी गर्म जगह पर। और बीच बीच में पानी का छिड़काव करते हैं ताकि हमारा जो प्याज का जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीके से आ जाए। अब आपकी नर्सरी खेत में डालने के लिए तैयार है। अब आप अपने खेत में हल्का डीएपी डालकर इसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद आपको इसमें हाथ नहीं फेरना और ना ही कुछ करना, सीधा आपको पानी दे देना और पानी धीमी गति से देना ताकि हमारा जो दाना है वो बहकर नीचे साइड ना जाए। वीडियो में जो आप नर्सरी देख रही है हमारी मात्र अभी 5 दिन की नर्सरी हुई है, जो हमने डाली थी 5 तारीख को और आज अभी 10 तारीख हो चुका है। तो हमारी नर्सरी इतनी अच्छी हो चुकी है मात्र 5 दिन में। तो ये हमारी नर्सरी मात्र 15 से अगले 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। हम इसका मैनेजमेंट ऐसा करेंगे। तो आगे का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, हम अपने खेत में जब इसका ग्रो करेंगे तो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यही 2 तरीके हैं प्याज की नर्सरी को तैयार करने का।
अभी हमारी प्याज की नर्सरी में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्याज की नर्सरी में खरपतवार का रोकथाम कैसे करें। तो यह वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।